अंकित जी, ये डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। हम्म। एक बार तो फिर से रीशेयर कर लीजिए सर। रीशेयर करूं? हाँ, इसको स्टॉप करके फिर रीशेयर कर लीजिए। हाँ हाँ। नहीं, डेस्कटॉप से पहले उसको ओपन कर लीजिए। हाँ, ओपन कर लीजिए पहले आप। डेस्कटॉप में open हाँ, ये या मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ सर। आप ओपन कर दीजिए। मैं कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप शेयर कर दो। जी। सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ, दिख रहा है। हाँ, प्लीज। मित्रों, आप सभी का इस आज के सेशन में बहुत स्वागत है। फिलहाल जो भी लोग जुड़े हैं, उनसे यही निवेदन है कि हमारी हमारा कोई भी इश्यू, कोई भी अंक लायन लायन मैगजीन का खाली नहीं जाए। इसलिए आप जितने लोग हैं बहुत हैं, पर्याप्त हैं। आप ही अगर सब कुछ बना के भेज दें एक एक एक्टिविटी, तो बहुत अच्छा होगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। केवल डाटा भेज दें, बाकी स्टोरी फ्रेमिंग और हम कर लेंगे। आपको मैं बताऊं कि लायंस मैगजीन जो है, ये 2013 के बाद इसमें भारी परिवर्तन आया। ये डिजिटल हो गई और एक ऐप बनाया गया, जो कि ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में भी है और अपने गूगल में भी है। लायंस इंडिया में यदि आप www.लायंस इंडिया खोलेंगे, तो उसमें आपको ये लायंस मैगजीन का ऐप दिखेगा। प्ले स्टोर में डायरेक्ट लायंस मैगजीन का ऐप, इंडिया इंडिया लिखना पड़ेगा आपको, तो इंडिया की मैगजीन का ऐप खुलेगा। और 2013 के पहले ये हमारे कलकत्ता के प्रेम लाहौटी साहब जो हैं, वो हुआ करते थे इसके एडिटर। और बाद में फिर साउथ में ये बेंगलोर और हैदराबाद की ओर कुछ लोगों ने इसको, कुछ पीआईडी ने इसको संभाला। और उसके बाद से क्या हुआ कि एक एजेंसी है जो कि है जुमडे जुमडे स्टूडियो करके, एक नाहिदा सुनील चलाते हैं इसको। पूरा ग्रुप है इनका। और जब से ये जुड़े लायंस मैगजीन से, तब से इसके डिजाइन में, रूप में, इंफॉर्मेशन में, सारी चीजों में परिवर्तन आया। और जब ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सबसे पहले तीन तरह के इश्यूज दिखेंगे उसमें। पहला दिखेगा डिजिटल इशू, दूसरा दिखेगा फ्लिप इशू, और तीसरा दिखेगा आपका जो हिंदी वर्षन। तो डिजिटल इशू तो आपको वैसे मिल जाता है, आपके व्हाट्सएप वगैरह में मिल जाता है। लेकिन जो फ्लिप इशू होता है, उसमें वीडियो भी जो लोग क्लब भेजते हैं, वो वीडियो भी आते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो जो होते हैं, लगभग 1 मिनट के, 30 सेकंड के, 45 सेकंड के, ये सारे वीडियो फ्लिप इशू में भी दिखते हैं। जैसे आपने कोई किसी को फायदा पहुंचाया है, किसी का सेवा की है, और आपको इंटरव्यू लेते हैं, या आपके दिमाग में ये बात कैसे आई थी कि ये प्रोजेक्ट करें आप, तो आप भी अपना इंटरव्यू डालते हैं। तो वो भी इस तरह के भी इसमें शामिल होते हैं। तो तीन तरह के इशू होते हैं। और 13 के बाद परिवर्तन करने के बाद, 13 के बाद जो है, ये आज जो इसका रूप है, आप जब इसको खोलेंगे पूरा, तो एक साथ आपको सारे वर्जन दिख जाएंगे। 13 के पहले के भी कुछ दिखेंगे। तो आप देखिएगा कितना बड़ा बड़ा बदलाव हमारी मैगजीन में आया है।
और जिसमें जो इंडिया से जो मैगजीन निकल रही है, उसकी पूरे वर्ल्ड में जो मैगजीन निकल रही लैंड मैगजीन, उसमें रैंकिंग नंबर 1 है आज की डेट पे। क्योंकि हमारा डिजाइनिंग, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा कंटेंट, हमारी स्टोरीज, हमारी फोटोग्राफ्स, वो बिल्कुल एट पार विद इंटरनेशनल लेवल का जो है उस पर काम हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि हमारे मैगजीन के 12 अंक होते हैं, जिसमें 11 ही बनते हैं। जुलाई का अंक नहीं छपता, जुलाई का अंक नहीं छपता। और इसके इसके साथ 2 अंक प्रकाशित होते हैं, और 9 अंक, 9 इश्यूज जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में आते हैं। मतलब 2 अंक प्रकाशित होते हैं। ये कमी क्यों आई है? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 2,80,000 मैगजीन्स की कॉपी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसमें से 20,000 वापस आ जाती है कलमों से। एक बड़ा मतलब वैसा है कि हम जो कर रहे हैं, जिसको पीआर टूल मानते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यहाँ नहीं जुड़े हैं, तो मैं अभी अपनी बात वहां कहूंगा मल्टीपल मीटिंग में। लेकिन अपने यहाँ की जो मेलिंग लिस्ट है उसको सुधरवाएं, लोगों के एड्रेस सुधरवाएं, कि भाई आप कहीं चेंज हो गए हो एड्रेस, तो अपना चेंज कर लो एड्रेस। इसके ऊपर वो कुछ काम हम सबको करना पड़ेगा मिलके। तो हमारा काम शुरू होता है, जैसे अगस्त इश्यू छप चुका है, अभी अंडर रिव्यू है वो अगस्त इश्यू होता है, वो इंटरनेशनल के ही इंफॉर्मेशन का होता है कि हमारे कन्वेंशन हुए, वहाँ ये चीजें हैं, ऐसा हुआ और वैसा हुआ, तमाम चीजें। उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता, एसोसिएट एडिटर या एडिटर का। लेकिन सितंबर से लेके जून तक के जो इश्यू होते हैं, उसमें एसोसिएट एडिटर का काम बनता है। एसोसिएट एडिटर अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे आज हिंडोन सिटी का कोई काम, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, कोई एक्टिविटी चाहिए, तो मुझे पता नहीं है, मना मुझे, मैं कहीं किसी ग्रुप में मिलती है वो एक्टिविटी, मिलती भी है तो व्हाट्सएप फोटोग्राफ को वो अप्रूव नहीं करते, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ नहीं होते। तो उनके क्या रिक्वायरमेंट है, पर सीधे इस बात पे आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि एपी सिंह साहब जो है, हमारे इंडिया से हैं, हमारे गौरव भारतवर्ष के, वो यही कहते हैं कि सेवा करिए आप। 1.5 तो हमको अचीव करना है, लेकिन जब हम उत्कृष्ट सेवाएं करेंगे, उनको शोकेश करेंगे। शोकेस के कितने हैं अभी? पिछली बार अपने एक बॉम्बे में मेला भी लगा था। और उसके बाद अभी एक ये बढ़िया, सबसे बढ़िया टूल है लायंस मैगजीन, उसके माध्यम से शोकेस करें, इसको पीआर टूल बनाए, मार्केटिंग टूल बनाए, और अपने एक्टिविटीज को हम दिखाएं लोगों को कि हम कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग जुड़ें। तो नेक्स्ट तक हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अंकित जी? इस स्लाइड पे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे। हम जानते हैं कि हमारी हमारी जो बातें हैं, वो इससे मैगजीन से अच्छी कुछ नहीं हो सकती। ये कहा गया है कि जो जो मैगजीन है, जो हमको बताया गया, इस मैगजीन को 3 चीजों ने बनाया है। पहली है इंगेजिंग स्टोरीज, वेल थॉट फोटोज, एंड वैरायटी ऑफ कंटेंट। इंगेजिंग स्टोरीज में सबसे पहले तो बेसिकली किसकी देंगे? अपन एक्टिविटी की देंगे। एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कि लगे कि हाँ, ये एक्टिविटी लायंस क्लब के अनुकूल है। वैसे तो हम करते हैं, हम किसी को मना ही नहीं कोई भी एक्टिविटी करें, लेकिन एक्टिविटी ऐसी हो कि जिसमें लोग उसको अप्रिशिएट करें कि नहीं, हाँ, ये एक्टिविटी अच्छी हुई। पहली बेसिक तो ये है। और उसको स्टोरी फॉर्म में दें। आप जब इश्यूज को खोलेंगे, तो स्टोरी फॉर्म में एक्टिविटी आती है कि भाई क्या इम्पेक्ट आया इसका। आप इमोशंस डालने पड़ेंगे उसमें, ये क्यों शुरू हुई थी। जैसे आज अपन परासी हॉस्पिटल की बात शुरू करें, तो निसंदेह पिंकेश जी और राजलानी जी और उनकी जो टीम, दिलीप जैन साहब है, अनिल जैन साहब, इनके दिमाग में यही बात आई थी कि यार हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम कनेक्टेड नहीं है लोगों से, और आय के लिए हमारे लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है, कितना कष्टकारक, और एक गरीब आदमी जा ही नहीं सकता। तब इनके दिमाग में ये बात आई होगी निसंदेह कि भाई हम कोई हमारे 200 100 200 किलोमीटर तक कोई ऐसा साधन नहीं है, तो हम एक काम करें कि एक हॉस्पिटल बनाए। और इसमें सफल हुए ये। इस तरह से ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि
इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो उस पे होती है। फिर स्टोरी के लिए आप हमको मटेरियल दे देंगे, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम भी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं उसका। अगर आप बना देंगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं बनाएंगे तो फिर हम इंफॉर्मेशन होगी तो उससे हम देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है फोटोज का। हाई डेफिनेशन क्वालिटी फोटो, मतलब जो अपन व्हाट्सएप ग्रुप में खींचते हैं फोटो और सीधे पीडीएफ वगैरह में डाल देते हैं, ये नहीं चलेगी। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी फोटो चलेंगी। वो केवल मेल्स पे फोटो मांगते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ से जिसके हाई रेजोल्यूशन हो, जिसके पिक्सल फटे नहीं, ऐसी फोटोग्राफ उनको आवश्यकता होती है। और फोटोग्राफ कैसी हो, जो खुद बोलती हो, बताना नहीं पड़े, उनमें कैप्शन भी हो और वो खुद ही बोलती हो कि ये उनके ऊपर भी बनाएंगे। और जो आपका कंटेंट हो, हमको चार तरह की चीजें देनी पड़ती हैं इस पूरी हर महीने। पहली चीज होती है कवर स्टोरी। एक कवर स्टोरी का टॉपिक होता है, उसके ऊपर के हमको हमारे पूरी मल्टीपल में कौन सा प्रोजेक्ट काम कर रहा है उसकी बात करनी पड़ती है। फिर सेकंड हमको काम करना पड़ता है मल्टीपल के अंदर जो क्लब्स एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें कौन सी बेटर एक्टिविटी है, उनमें स्टेबल एक्टिविटी क्यों, कब कैसे शुरू हुई, उनका क्या रोल है, कितना अभी तक उनमें पैसा लग चुका है, कितना उनका उस समाज को फायदा हो रहा है। और तीसरा है लियो एक्टिविटी। लियो हमारे क्लब जो भी काम काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी। और फोर्थ है यदि इस दौरान दुर्भाग्य से हमारे कोई पास गवर्नर नहीं रहे हैं तो उनकी डिटेल। ये चार चीजें हमको हर बार देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट सर। तो अब जैसे ये आपने देखा कि कवर स्टोरी के लिए जो है ये चीजें आई हैं हमारे पास। चाइल्डहुड कैंसर, डायबिटीज, हंगर, इन्वायरमेंट, विजन, लो एक्टिविटी, एट्रीब्यूट, ये हमने चारों चीज, चारों जो हमको भेजनी पड़ती हैं वो हमने आपको लिख के दे दी है। नेक्स्ट। अब ये बोलते हैं कि जो फोटोज हैं वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, जेपीजी में, पीएनजी में, और 300 डीपीआई की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छी एक्टिविटी होने के कारण, लेकिन फोटोग्राफ अच्छी नहीं होने के कारण वो उनको रिजेक्ट करनी पड़ती है और हम कहते हैं कि हमारी फोटो नहीं छपी। जैसा अभी मनीष जी बोल रहे थे कि हम, मेरी फोटो मेरे मन के अनुकूल, मेरे को डायलिसिस सेंटर की फोटो नहीं मिल रही है, वो समझ रहे हैं कि कौन सी फोटो का है। और फोटोग्राफ भी ऐसी हो जिसमें हम बहुत ज्यादा नहीं हो, हमारे एक्शन फोटोग्राफ होनी चाहिए कि काम, ये काम हो रहा है साहब। हमको केवल फोटो, एक पौधा हम पकड़े हुए हैं, 20 लोग एक पौधे को, वो फोटोग्राफ कभी छप छप नहीं सकती, कभी नहीं आएगी आपको। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। तो ब्रीफ राइट अप, जो कि 200 300 400 वर्ड्स का भी हो, लेकिन उसमें कुछ इम्पेक्ट हो, उसमें आपको कोई अवार्ड्स मिले हों, कुछ स्टोरीज हों, कुछ रिकॉग्निशंस मिले हों, इसको भी आपको उल्लेख करना चाहिए। और ये मेल के थ्रू आना चाहिए। जब आप मेल के थ्रू भेजेंगे तो इसको कन्वर्ट करना, और फोटो की क्वालिटी नहीं गिरेगी ऐसा वो कहते हैं, हम भी मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो नेक्स्ट। तो इंगेजिंग स्टोरीज, सबसे पहले ये है कि जो स्टोरीज बनेंगी उसमें ह्यूमन काजेज को हमको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। जैसे हम यदि आई चेकअप कर रहे हैं तो आई चेकअप वाले मरीज और आई चेकअप करते हुए हाथ दिखे, 2-3 वॉलंटियर जो कि कैमरे को न देख रहे हो वो दिखें। अगर हम सिर्फ अपने लिए फोटो खिंचवाएंगे कि हम करवा रहे हैं तो वो फोटो नहीं आएगी। और उसका इम्पेक्ट क्या हुआ, इस कैम्प का क्या इम्पेक्ट हुआ, इसमें कुछ ना कुछ, जब हम स्टोरी बनाते हैं तो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, हमें बतानी चाहिए कि ये हमारा काम वास्तव में वर्थफुल है। और इमोशंस भी आने चाहिए उसमें कि भाई ये वास्तव में, ये काम वास्तव में अच्छा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो अब हमको क्या चीज चाहिए, नेम ऑफ द क्लब, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और इवेंट, डिस्क्रिप्शंस, लोकेशंस, रेलिवेंट डेट्स, क्या क्या डेट्स पे काम हुआ, कब इसका फाउंडेशन रखा गया, क्या सोच थी, प्रोजेक्ट कब ऑपरेशनल हुआ, उसको उसने कब शुरुआत की, अब इसमें रिलेवेंट नंबर क्या थे, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या थी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या कितने थे,
नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने थे, नंबर ऑफ अटेंडीज कितने थे। इस तरह से सारी चीजें आपको देनी पड़ी। जैसे आप अभी मनीष जी भेजेंगे मेरे ख्याल से इसका डायलिसिस सेंटर का रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें सर आप जानते भी वैसे भी। तो अगर कितने लोग थे वहां पे, क्या किया, क्या शुरुआत क्या करने जा रहे हैं, डायलिसिस सेंटर में कितने में काम होगा, वैसे सामान्य तौर पे कितने पे होती है, तो ये सब चीजें आएंगी। नेम ऑफ लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन टीम, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम तो चाहिए ही चाहिए। और नेम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, अगर अपन सीएसआर में कर रहे हैं या कोई सहयोगी संस्था, कोई हॉस्पिटल है या कोई संस्था काम कर रही है साथ में, तो उसका भी नाम। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, अगर वहां पे हैं तो उनके नाम भी आते हैं। नोटेबल इंफॉर्मेशन, अनुष्ठान, स्पेशल अवार्ड, रिकग्निशन एंड मैलिस्ट, ये महत्वपूर्ण चीजें आप बना के भेजेंगे और अच्छे फोटोग्राफ भेजेंगे और अच्छी एक्टिविटीज के होंगे। जिस एक्टिविटी को, अच्छी एक्टिविटी क्या है, जिसको आप समझते हो कि हाँ ये वास्तव में बताने लायक एक्टिविटी है, जिसको आप ही नहीं पसंद कर रहे हैं जिस एक्टिविटी को, उसको आप हमें भेज दें तो वो आउटलेट रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब ये 6 वाट हैं, 6 डब्ल्यू है और 1 एच है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट और इवेंट it is covering, when did the project or event take place, when did the planning for its begin, where did it takes place, why, क्यों ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। व्हाट स्पार्क द इंस्पिरेशन फॉर द प्रोजेक्ट्स, कि जब आप इंस्पायर हुए तो आपने कैसे, आप इंस्पिरेशन मिली आपको। हाउ वेयर द पीपल इन्वॉल्व इन इट, हु वेयर द पीपल इन्वॉल्व इन इट, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हु डज इट बेनिफिट, कितने लोगों को आप सहायता कर पा रहे हो। आज परासिया के अंदर अगर एक आई हॉस्पिटल है तो वो कितने लोगों की सहायता कर रहा है। हु अटेंडेड द इवेंट, हाउ हाउ डज द प्रोजेक्ट वर्क, कैसा काम कर रहा है। ये चीजें आपको देनी पड़ेंगी। फिर वही बात आ रही है, वेल शॉट फोटोग्राफ्स, बिहाइंड द लेंस, व्हाट मेक्स फॉर ए वेल शॉट फोटो, जी इसके बारे में हम बताते हैं आपको। आप देखिए ये 2 फोटोग्राफ है यहाँ पे। एक फोटोग्राफ में ये कुछ दिया जा रहा है एक महिला को, तो ये इसको उन्होंने माना कि ये वास्तव में फोटोग्राफ प्रकाशनीय है, इसको अपन पब्लिश कर सकते हैं। जबकि ये जो दूसरा फोटोग्राफ है इसमें सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उसका पर्पज हल नहीं हो रहा, इसलिए दूसरी फोटोग्राफ प्रकाशनीय नहीं है, इसके ये मानदंड को पूरा नहीं करती। नेक्स्ट, ये जैसे ये पहली फोटोग्राफ है, इसमें लायंस कोई सर्वे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ भी। तो ये फोटोग्राफ जब विद कैप्शन जाएगी या स्टोरी के साथ जाएगी तो छपेगी। जबकि दूसरा जो फोटोग्राफ है इसमें लोग फोटो खिंचवा रहे हैं केवल, तो ये फोटोग्राफ नहीं छप पाएगी वहां। केवल ये ग्रुप में लोगों ने एक बैनर टांग दिया है और फोटो कर रहे हैं, तो एक्शंस तो कहीं आए नहीं ना, कि कहाँ सेवा हो रही है, क्या सेवा हो रही है, क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, देखिए पहला फोटोग्राफ, इसमें एक्शंस है, 2 लाइन काम भी कर रहे हैं, उनको कैमरे से मतलब नहीं है। और दूसरे फोटोग्राफ में हालांकि बैनर है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ। तो थोड़ा और क्लोजर फोटोग्राफ होता, समझ में आता कि ये ब्लड टेस्ट हो रहा है, डायबिटीज का कैंप हो रहा हो, ज्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट, ये मित्रों ये महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं कुछ एक सेकंड जो अपॉर्चुनिटी वाला जो वीडियो है उसमें स्टोरी फोटोग्राफ का बारे में थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा कि कैसे बोलती हैं फोटोएं। अपॉर्चुनिटी वाला थोड़ा वीडियो शेयर करिएगा सर। उसमें जो है हमारी फोटोग्राफ बोलती हुई होनी चाहिए, मतलब खुद स्पीक करे कि भाई मैं ये काम हुआ। या बहुत सी आपने पढ़ी होंगी फोटो, तो देखी होंगी, जिसको लोग याद रखते हैं वर्षों वर्षों तक कि ये फोटो आई थी, ये चीज है। अब और पहले देखते ही समझ जाते हैं कि ये यहाँ की फोटोग्राफ है, ये इसकी फोटोग्राफ। तो ऐसी फोटोग्राफ होनी चाहिए। उनका जो मेन बेसिस ये है कि हम जब फोटोग्राफ दें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
हमको लगना चाहिए कि उसके पिक्सल नहीं फट रहे हैं, वो फोटोग्राफ अट्रैक्टिव हो, वो उसकी कोई वर्थ हो, उसका कोई काम हो। तो जैसे हम किसी स्टेबल प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, तो ठीक है ना, हम तो सबके आएंगे, लेकिन एक दो लाइन मेंबर पीली जैकेट पहन के दिख सकते हैं, दो दो तीन लोग दिख सकते हैं, लेकिन असली तो क्या है कि जो मरीज जो जिसके लिए काम हो रहा है, आप हंगर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हंगर में अगर लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो चीज आनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके अपने को पूरा आलेख करना पड़े, और नीड बेस्ड होना चाहिए समाज के ऊपर। वो अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो आया क्या सर? मैं स्क्रीन से डालता हूँ इसको यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं ना, अपना अपना स्क्रीन छोटा करिए जरा थोड़ा सा, तब वो शेयर हो जाएगा। हम्म। सर जब तक मैं कैलेंडर वाला शेयर कर दे हाँ, रहा हूँ। कैलेंडर वाला। कैलेंडर शेयर कर दे रहा हूँ। जी जी। वो अपॉर्चुनिटी वाला जो वीडियो मैंने आपको भेजा था, नहीं वो मैं कैलेंडर, कैलेंडर कैलेंडर हमारे हमारे जो कवर स्टोरी के जो कैलेंडर होते हैं, कवर स्टोरी के, उनके डेट फिक्स होती है कि ये इस महीने पे आएंगे। हमारी हमारी जो एक्टिविटी है वो उस समय समाहित होनी चाहिए। जैसे सितंबर में बोल रहे हैं कि शी शक्ति कोई प्रोग्राम आपने किया हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई प्रोग्राम किया हो, तो वो सितंबर में आएगा। अक्टूबर में लायन बिजनेस नेटवर्क नाम करके, LBN करके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। लोग बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं, उसमें बिजनेस की शेयर करते हैं कि मेरा बिजनेस क्या है, आप क्या करते हो, और उसके माध्यम से उनका उनको फायदा भी होता है और वो काम भी करते हैं। और नवंबर में मेंटल, जब अक्टूबर में आप वीक मंगा चुके होंगे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का, तो नवंबर में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का पूरा की विषय वस्तु आपकी आनी चाहिए। दिसंबर में CSR प्रोजेक्ट, जनवरी में इसामे फोरम जो कि दिसंबर में हो चुका होगा, फरवरी में हंगर इनिशिएटिव, मार्च में लियो लायंस सक्सेस, अप्रैल में गोल्डन जुबली क्लब्स एंड देयर परमानेंट प्रोजेक्ट। ये उन्होंने फीचर स्टार्ट किया है कि जो पुराने प्रोजेक्ट क्लब्स हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए। अगर उनके कोई स्थायी प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका उनको हमको हाईलाइट करना चाहिए। मई में इन्वायरमेंट, और जून में वी सर्विस वी सर्व अवार्ड्स, ये आने चाहिए ऐसा करके। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको दी, तो इसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए कि वो जो साइट है, अगर आपने नहीं लिखी है लायन ऐप की, lionsIndia.in, lionsIndia.in में आप अपना डालेंगे जब, तो उसमें ये लायंस इंडिया मैगजीन का ऐप खुल जाएगा। इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसको जरूर देखिए, ताकि समझ में आ जाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। साथ में लियो लियो की स्टोरी, यूथ वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट, गुड सर्विस प्रोजेक्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड, हमारे अच्छे सेवा कार्य तो आने ही चाहिए, ये सब देना। ये जो मैंने अभी कैलेंडर बताया ये कवर स्टोरी का है, लेकिन बाकी एक्टिविटी कभी भी छप सकती हैं। मल्टीपल का जो पेज होता है उसमें ये कभी भी प्रकाशित हो सकती हैं। तो ये ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी क्या है कि आप हिंदी में बना के भेजेंगे तो हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे उसको। यदि आप इंग्लिश में बना के भेजेंगे तो हिंदी में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसका टाइटल वगैरह प्रॉपर करके उसको भेज देंगे। आपको एक बार भेज भी देंगे कि ये हमने भेजा है करके, जो भी उसको भेजता है उसको कंड कर देंगे, बता देंगे कि भाई ये हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ यदि आपके कोई इसके अलावा कोई प्रश्न हो इस विषय पे,
तो निसंदेह आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं। सबको अनम्यूट कर दें सर। हाँ, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब। तो आप एक एक करके चाहें तो कुछ प्रश्न हो तो सर प्रश्न का जवाब देंगे, फिर हमारी शर्मा जी, लीडर्स। एक मेरा प्रश्न था। हाँ सर। सर, ये अक्टूबर में क्या बताया था आपने, बिजनेस वाला सर? लायंस बिजनेस नेटवर्क, LBN। लॉयंस बिजनेस नेटवर्क। क्या होता है, आप एक ग्रुप बनाएंगे जो जी। बिजनेसमैन्स का होगा, जो लायंस में है या नहीं है, उनको भी ऐड कर सकते हैं। जी। इसके माध्यम से लायंस की मेंबरशिप बढ़ती है। फिर आप बताएंगे कि मैं ये बनाता हूँ या ये प्रोडक्ट बेचता हूँ। जी वहां सर। वहां एक जगह इकट्ठे होते हैं लोग, इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद जो है, ये तय करते हैं ये लोग, कि आपस में चर्चा करते हैं लोग कि ये भाई क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें बाहर महंगी मिल रही हैं, वो लायंस के बीच में उनका आदान प्रदान होता है, और सही रेट पे, रिजनेबल रेट पे उसका लेन देन हो जाता है। और उससे इनका ये फायदा है कि लायंस नेटवर्क से होने से आप पहले प्रेफर दीजिए करेंगे लायंस को। एक भरोसा भी ठीक। आपका होता है उनके प्रति। तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। जैसे आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, जी। और तीन चार स्टेशनरी वाले मिल गए, और कोई कुछ फुटकर वाले हैं, रिटेल वाले हैं, कुछ थोक वाले हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, और ये जब चर्चा करेंगे इस चीज को, तो निसंदेह कुछ ना कुछ बात निकलेगी। इसके बिल्कुल माध्यम सर, से बिल्कुल। पहले अपन कहते थे कि अपन व्यवसाय नहीं करेंगे लायंस क्लब में, लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं, हम बिजनेस करेंगे। हम लोग एक नेटवर्क तैयार करेंगे, एक ग्रुप तैयार करेंगे, और उसके बाद ये बिजनेस करेंगे। हमने सर ये आज से ही शुरू किया है। हमने अभी एक ग्रुप क्रिएट किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर। बहुत बढ़िया। और वो 600 से ऊपर हमारे मेंबर अभी हमने बहुत जोड़े हैं, बहुत बहुत अच्छी हमारे बात है। सम्मानीय सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में। और उसमें हमने हाँ। ये बिजनेस कंसेप्ट आज से शुरू किया था हमारे में हमने। अच्छा 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 अच्छा। कुछ मेंबरों ने ऑब्जेक्शन किया, हमने नहीं कि भैया हम बिजनेस भी करें जिससे सस्ती रेट भी मिले, जानकार मिले। तो हमने जो आपका जो है ये अब अच्छा लगा कि अक्टूबर में इंटरनेशनल भी इसको दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। जी सर, थैंक यू सर। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और इसको अपन हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे मीटिंग हो रही है, जी। और मीटिंग्स की चर्चा पर चर्चा हो रही है जो बिजनेस नेटवर्क की, उसका क्या सार निकला, आपने जी क्या सर। क्या वास्तव में क्या इसमें आदान प्रदान हुआ, इसको भी आप बता सकते हैं कि इसका इतना फायदा हुआ है। और अल्टीमेटली एम तो देखिए मेंबरशिप ग्रोथ का ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ रहे बिल्कुल हैं सर, आप? बिल्कुल सर। तो उससे हमको हमारी कितनी मेंबरशिप, आप जब जुड़ेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई ये हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, ये जी हमारे सर, जी सर। दूसरे व्यक्ति हैं। तो उसका फायदा होगा। जी सर, जी सर। और हमारे मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी पीएमजे अलायंस में रोज सर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ बहुत देर हाँ से जुड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन बीच में जुड़ चुके थे सर। हाँ अ, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को वो, और किसी के कोई प्रश्न? सुनील अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राधे राधे। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, अगर ठीक है ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ। अ, मनीष जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा। मनीष जी ने बड़े समझदारी से काम किया, इस साल स्टार्ट किया। हम्म। और उन्हें सत्येंद्र भाई साहब जैसे एक्सपीरियंस लॉयन मेंबर को, लॉयन में पास गवर्नर को एसोसिएट एडिटर बनाया। और सत्येंद्र भाई साहब, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हम्म। कि आप जूम मीटिंग कर रहे हैं और जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि कैसे 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 हमें काम करना चाहिए, कैसे हम अपनी को जगह मिल सकती है। आज तक पहले के सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। चलिए, ये सब आप ही पहली बार करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप को अच्छा लगा, मेरी खुश नसीबी है। बहुत अच्छा है साहब। बहुत अच्छा है। हम सब मिलके अच्छे से अपनी अपने मल्टीपल की कवरेज करेंगे, ऐसा हाँ मेरा हाँ। मानना है सर। आपके बिना संभव नहीं, आप सब लोग साथ देंगे तभी ये मैगजीन में हमारे बस सर। अच्छे। और अल्टीमेटली एम हमारा ये कि हमारी मल्टीपल हाईलाइट हो मैगजीन में, है यस। यस, ना। बिल्कुल। तो उसी के लिए हम ये काम कर रहे थे। हमारे हमारे मनीष जी बड़े डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हाँ। बड़े डेडिकेशन से लगे हुए हैं। नहीं। मैं रात को देखता हूँ, 12 बजे भी फोन आ जाता है रात को। कभी 1 बजे फोन आता है रात को 1 बजे तक बैठ के काम करते हैं। ये दिस इज डेडिकेशन। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई प्रश्न भाई साहब? हम्म, सत्येंद्र जी, जी सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया है। और मैं बस, जानना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को ये गाइडलाइंस भेजी गई होगी?
सब कुछ भेजा गया है अभी। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रेजेंटेशन मेरा सी भर में हुआ है हाँ हाँ कि अपन 13 तारीख को मनीष जी ने टाइम दिया है मेरे को, तो हाँ जी। अपन 10-15 मिनट में समाप्त करेंगे। वहाँ गवर्नर्स को भी अपन पूरी ये चीज़ें बताएंगे कि ये सब ये तरीका है, ये हमको बताया गया है, और उनसे भी क्योंकि सहयोग और फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग पे हुआ है 2014 में, हम लोगों ने फिजिकली कहीं अटेंड किया था। जी पर जी। आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया नहीं, बस सर है। डिस्ट्रिक्ट प्रयास। ऑफिस को फॉलोअप की जरूरत है। नहीं, हाँ, एक्चुअली क्या है अभी आवश्यकता तो है, हम्म लेकिन अब कितना कर पाते हैं अपन वहाँ कोशिश करेंगे। हम्म। और कुछ नाम भी मांगेंगे। देखिए आज जो टीम के नाम थे वो तो जुड़े ही नहीं, लोग बहुत कम लोग जुड़े हैं। हाँ, जो नहीं, कंसर्निंग को तो जोड़ना चाहिए जो। जुड़ना चाहिए, जिनके नाम आए थे उनको मैंने अलग अलग से फोन किए थे, सबको सबको अलग से मैसेज भेजे थे, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करनी थी। अब क्या है, हमको सबकी रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी। जो भी हमसे रिपोर्टिंग भेजेगा उसको एक बार देखना तो पड़ेगा अच्छे ढंग से। और फिर उसमें मैं, आप रिपोर्टिंग भेज, आपको एक्टिविटी की रिपोर्ट भेजते हैं और मेरे को लगता है कि ये कमी है, तो मैं आपको दोबारा वापस भेज दूंगा रिपोर्टिंग कि नहीं नहीं, इसके लिए चेंज करिए आप। जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो उससे भी आकाश सर बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक। जी हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो मेंबरशिप कोड के बिना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं इसमें मेंबरशिप कोड के बिना आप एंट्री ना दें किसी को भी। हाँ हाँ। क्योंकि ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग ग्रुप बना देते हैं, ज्वाइनिंग लेकर लिंक भेज देते हैं। हम्म। अब ज्वाइनिंग ठीक है, लिंक क्या होता है, वो ये सब कितने जगह पहुंच मिलेगा? जाता है और कोई पाकिस्तानी ऐड हो जाता है ग्रुप में, कोई थर्ड पर्सन ऐड हो जाता है ग्रुप के अंदर। तो जी ये जी। जो ज्वाइनिंग लिंक वाला है, ये जो सिस्टम है ना, हाँ हाँ। ये होना ही नहीं चाहिए। और जो मेंबरशिप कोड जब तक नहीं होगा, जब तक ऐड ना करें किसी को भी चलिए, बिना। तो, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। मंगल सर, सर। लिंक केवल लाइन मेंबर या लाइन ग्रुप में जाती ठीक है। है। वो हमारे ही लाइन मेंबर है जो ग्रुप कहीं और भेज देता है। सर एक मैं हमारा भी बेटर एक्सपीरियंस बताऊं। हमारे सम्माननीय सुनील अरोड़ा साहब ने लास्ट ईयर नया कंसेप्ट शुरू किया था आपस में शादी संबंधों के लिए। एक बहुत शानदार उसमें शादी संबंध भी हुए आपस में। और एक अच्छा, लेकिन हमने क्या किया, लिंक वाला सिस्टम हमने भेजते थे तो कोई नाइजीरिया से जुड़ गया, कोई पाकिस्तान से जुड़ गया, तो हमको बड़ी मुश्किल से सब वो कंट्रोल हुआ। बाकी हमारा बहुत सक्सेसफुल 15 से लगभग हमारी शादियां सब उसमें लॉयल मेंबरों में आपस में हुई सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जी सर, थैंक यू। और आकाश जी, और कोई सुझाव होगा, सुझाव देते रहिए। आप लोगों के सुझाव के बिना संभव कुछ भी नहीं है, बताते रहें आप लोग। नहीं, नहीं तो अंतिम फाइनल रिमार्क्स के लिए फिर हम, पिंकेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप फोटोग्राफ जब भी आपको लगता है कि एक्टिविटी हमारी अच्छी है और हमें उसे लायंस मैगजीन के लिए भेजना है, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफ से डीएसएलआर कैमरे से आप फोटो खिंचवाइए और उसको मेल कीजिए। व्हाट्सएप करने से वो ब्लर हो जाती है फोटो, तो व्हाट्सएप मत कीजिए, उसको आप मेल कीजिए। तो मेल करने से फोटो की क्वालिटी बनी रहती है। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि सत्येंद्र सर के नंबर पे आप उसको मेल करेंगे तो वो प्रॉपरली इमेज उसकी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब प्रिंटिंग में जाती है तो उसका रिजोल्यूशन फट जाता है। उसको हम कभी उसको डिक्रीज करते हैं, कभी इंक्रीज करते हैं, तो ये समस्याएं वहाँ आती हैं जब प्रिंटिंग में जाती है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि सब लोग कृपया डीएसएलआर कैमरे से करें और स्टोरी 200 वर्ड में हो, और स्टोरी में आपका हेडिंग हो, और जो इम्पैक्ट का हेडिंग उसमें आप दीजिए। आपने किस व्यक्ति को मदद या किसी ग्रुप को मदद पहुंचाई है, ये सब एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपके उसमें अगर आप लिख के देते हैं तो आपकी एज इट इज जो आप लिख के दे रहे हैं वो स्टोरी वहाँ प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो फिर एडिटर्स जो है उसको एडिट करेंगे तो आप बोलेंगे यार मेरा लिखा कुछ और था, यहाँ पर प्रिंट कुछ और हो गई। तो ये समस्याएं वहाँ आ सकती हैं। तो उसके ये लिए अपन सभी से आग्रह डायरेक्ट है। भेज सकते हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आएगा सर ये? नहीं नहीं, आप नहीं, डायरेक्ट भेजिए, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। ये सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कि जो आज वो करा है, क्योंकि कुछ बीच बीच में हाँ, कुछ चीजें ये छूट गई प्रेजेंटेशन है। में डालने वाला हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में भी मैं कहूँगा डालने के लिए, ये आपको पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इसकी हम्म, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको पूरी, है ना? हम्म, ये 1-2 दिन में सारा शेयर कर दूंगा मैं आपको। मैं इसका इंतजार हाँ करता जूम मीटिंग का, हाँ सर। क्योंकि नाम नहीं आ पा रहे थे इसलिए थोड़ा लेट हो गई मीटिंग। पर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। जी, क्योंकि कोई एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें बीच बीच में छूट गई, कभी फोन आ गया, कभी कुछ हो गया, इसलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पूरा शेयर कर दूंगा।
कोई बात ही नहीं है। नमस्ते सर, मैं लॉयन रिंकी परिहार हूँ। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए पूछिए। सर, आप प्लीज एक बार और ईमेल आईडी शेयर कर देंगे जिस पे फोटो शेयर करते हैं। मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ अपनी जी। आईडी, और आप सर उसको। जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। हम्म, जैसे आपने सर ये वीक बताया, जैसे सितंबर में आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट या स्त्री शक्ति पे काम करना है, फिर अक्टूबर में बिजनेस नेटवर्किंग। लेकिन जी। मान लीजिए कि हम इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं और हाँ, हमें एक स्टोरी भेजनी है, तो क्या वो भी आ सकती है मैगजीन में, या फिर जो आपने टॉपिक्स बताए उसी से देखिए रिलेटेड होगा? रिंकी जी ऐसा है कि वो जो मैंने 11 टॉपिक बताए हैं वो जी। कवर स्टोरी के लिए है, अच्छा। इसलिए आप उसको भूल जाइए। हम्म। उसमें ज्यादा स्ट्रेस करने आपके पास, आप जो भी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये वास्तव में अच्छी एक्टिविटी है, तो आप जो है भेजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से अच्छा। ज्यादा क्या होगा, वो हमारे उस पर नहीं उतरेगी, या हमारे जो हमारा जो एडिटर है उनके उस पर नहीं उतरेगी तो नहीं होगी, लेकिन अपन इसके कारण एक्टिविटी ही ना भेजें, वो लिखे ही नहीं, तो ये जी। गलत है। आप एक्टिविटी भेजिए। और मैं मेल आईडी भेज दिया है मैंने आपको, ये इसमें चैट किया है, STYKLP85@gmail.com। अ, मेरा अभी व्हाट्सएप नंबर में डाल देता हूँ, ओके ओके ओके। 9425 आया है। 62348। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लेकिन आपको व्हाट्सएप पे भेजना नहीं है, व्हाट्सएप में वो पढ़ लेते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आया है, तो वो ऑटो डिलीट कर देते जी। हैं। दूसरा, STYKLP@relativemail.com, एक मेल आईडी ये भी है। अगर आपको कोई इस पे तकलीफ आ रही हो तो इसमें भी आप मेल कर सकते हैं। एक्टिविटी भेजिए, है ना। और जी। इस मानदंड को देखिए कि एक्टिविटी हमारे लिए जो है, जो काज है उसका, जो सेवा जी। होगी वो प्रमुख है, ये बात मानती है, और उससे कोई इम्पेक्ट जा रहा हो समाज पे। थैंक यू सर, आज से पहले इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतने इनिशियल टाइम पे अभी कल शुरुआत ही है। कल रिद्धि जी, लेकिन मैंने एक एक्टिविटी पढ़ी वहां पे, एक जगह ग्रुप में आई थी कि हम 5 सहेलियां गए मार्केट में, हमने कान्हा जी की ड्रेस खरीदी, और कान्हा जी की ड्रेस खरीदी, क्योंकि हम 5 लोग थे तो सस्ती पड़ गई। ये बताइए, इसको अपन एक्टिविटी मानेंगे क्या? ये कैसे, एक तो रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए इस एक्टिविटी की। जी बिल्कुल। या हमने 10 नागों को दूध पिलाया नाग पंचमी को, ये एक्टिविटी कतई उचित नहीं है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई काम ना करें जिससे वो अपन हंसी के पात्र बने। हाँ सर। अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है तो जल्दी से पूछ लें आप लोग, और भी कोई। सर, एक और एक्टिविटी आई है कि मैंने भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करी है, तो हाँ। मैंने लायन मेंबरों को बुलाया और उसमें प्रसाद बांटा, उसमें 3,000 रुपये खर्च हुए और मेरे 25 आवर्स उसमें खर्च हुए। और ये इस तरह की मेरी एक्टिविटी वहाँ लगी और उसमें 7 वॉलंटियर उस पर यूज हुए। तो ये चलिए, ये, ये सर। हाँ सर। अब अब हम बिना कोई पिंकेश जी, यस सर। हमारे बहुत ही प्रिय, बड़े ऊर्जावान, समय देने वाले PNJ ऑफ लैंड मनीष शाह जी को अपन बुलाएं फाइनल वर्ड्स के लिए। जी सर, मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन PMJF लायन मनीष शाह सर कृपया आए और अपने उद्बोधन हमें प्रदान करें। थैंक यू लायन पिंकेश पटोरिया जी। और लायन मैगजीन के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर इस मल्टीपल से, एक ऐसा चेहरा जिनको आपने हमेशा इस रूप में देखा है, मेरे बड़े भाई गुरु PNJ लायन सत्येंद्र शर्मा जी, जूम सभागार में ही उपस्थित मेरे मार्गदर्शक और मल्टीपल में GLT के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जवाहर बेहानी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के और मेरे डिस्ट्रिक्ट के मेंटोर मैं कह लूं MJF9 डॉक्टर प्रकाश सेठ साहब PD जी, और जूम सभागार में उपस्थित सभी साथियों का जिन्होंने जागरूकता उस चीज के लिए दिखाई, कहीं ना कहीं
सर्व टू लीड और लीड टू सर्व, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत ही सही तरीके से अभी सत्येंद्र शर्मा जी ने अपनी बात कही कि 12 में से 11 एडिशन हमारे आते हैं और जिनमें से 2 एडिशन प्रिंटेड आते हैं। मूल बात थी कि 2 एडिशन हमें प्रिंटेड मिलते हैं, बाकी की सॉफ्ट कॉपी मिलती हैं, और उसमें भी 2,80,000 पत्रिका जब एड्रेस पर जाती हैं तो उनमें से 20,000 वापस आ जाती हैं। चिंतनीय विषय है, क्या हम पोर्टल पर हमारे मेंबर्स का मेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस सही नहीं डाल पाते हैं? बहुत मेहनत लगती है द लायन मैगजीन के प्रकाशन में या उसको आप तक पहुंचाने में। कोशिश हो, हम जिम्मेदार लोग हैं। और अभी एक दर्द ही कहूंगा, एक ऐसा साधन जो बिना पैसे के आपको प्रचार प्रसार दे रहा है, आपका अदृश्य रूप से कंट्रीब्यूशन है, वो दृश्य जो दिखता नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम पिछले वर्ष भी मल्टीमीडिया के लिए सोशल इन्फ्लुएंसर अपॉइंट हुए थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज को इन्फ्लुएंसर भी अपॉइंट हुए थे। इस वर्ष भी हमने प्रयास किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने नाम भी दिए होंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहा या उनका इंटरेस्ट लेवल क्या रहा मुझे पता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा द लायन मैगजीन में जो भी हम सामग्री देना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की ओर से ही पहुंचे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं खुद का उदाहरण देना चाहता हूँ। विगत वर्ष में द लायन मैगजीन में G2 के 4 आर्टिकल छपे थे। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को भी ये देखना होता है कि वह किन प्रोजेक्ट की विजिट कर रहे हैं, और वहाँ की डेटा जानकारी लाकर यदि हम आपको देते हैं तो निश्चित ही वह जाएगा, तो हम लोग उसको उतने ही इंटरेस्ट से देखेंगे। कल ही हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट में G2 के अंदर भोपाल में डायबिटीज का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट, जिसमें 5 डायलिसिस मशीन, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वह मेडिकल कॉलेज बहुत बड़े उद्योगपति, जिसमें अध्यक्ष हैं हमारे मंत्री जी जयंत मलैया जी, और उनके जो सेक्रेटरी हैं सुनील जैन साहब, वो रोटेरियन हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि हमारा रोटरी क्लब भी बार बार विजिट करने के बाद यहाँ कोई यूनिट नहीं लगा सका, लेकिन हमारे लायंस क्लब भोपाल प्रताप के साथियों ने एक साल के अंदर विगत वर्ष 27 जुलाई को मेरे डिस्ट्रिक्ट के इंस्टॉलेशन और कैबिनेट मीट में वह प्रपोजल आया और 5 मई 2025 को वह मूर्त रूप ले सका। तो मैं कह सकता हूँ कि टीम का हर पार्ट यदि इनिशिएट किया क्लब ने, तो जो भी अनुभवी लोग हैं वह साथ देते हैं। तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं, एक प्रोजेक्ट साथ में आ गया था हमारा आई हॉस्पिटल का, वह भी आएगा। तो कहीं ना कहीं उत्साह का संचार होगा जब हमारे लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों को द लायन मैगजीन के अंदर देखेंगे, तो गर्व की अनुभूति तो होगी और प्रेरित भी होंगे कि हम मटेरियल भेजें। पुनः जो आपने कंटेंट बताए, उन कंटेंट को ध्यान में रखेंगे। जूम सभागार में उपस्थित सभी साथी कोशिश करेंगे एक कंपटीशन इनबिल्ट हो कि यदि हमारे मल्टीपल में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 5 में से कौन डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा एडिशन में छपता है। यह स्वस्थ परंपरा या प्रतियोगिता मोटिवेट करेगी कि लायन मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी को भी हम अपने मोबाइल पर खोल कर देखें, और हार्ड कॉपी जब भी आती है तो मैंने देखा है कि मैं भी 1996 से लायन मैगजीन में लायंस का मेंबर हूँ। जब जब हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई फोटोग्राफ से कोई स्टोरी छपती है या छपती रही है, उसको मैंने कलेक्ट करके रखा है। तो समय परिवर्तित हुआ है, हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी की तरफ आए हैं, और जवाबदारी ली है यदि सत्येंद्र शर्मा जी ने, तो 13, 14 और 15 को मेरे साथी सुनील अरोड़ा जी भी उपस्थित हैं। हम सभी मल्टीपल के जो चेयरपर्सन हैं जयपुर में एकत्रित होंगे, और हम सत्येंद्र शर्मा जी को विशेष समय भी दे रहे हैं कि हमारे डीजी टीम को, स्पेशली मैं जीएसटी कोऑर्डिनेटर से भी अपील करूंगा कि आपको भी मालूम होता है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस एक्टिविटी कौन सी हो रही है। आप फोकस करिए कि सर्विस एक्टिविटी के फोटोज जिस तरीके से 11 महीनों में अलग अलग डिवाइड किया है,
वह फोटो बराबर आप प्रेषित कर सके मेल के माध्यम से। जैसे कि बिजनेस नेटवर्किंग की बात हो रही थी विगत वर्ष में, सर मैं थोड़ा सा समय ले रहा ये हूँ। कोई एक बात नहीं। रानी कमलापति ट्रेड फेयर हम लोगों ने भोपाल में आयोजित किया, डॉक्टर सेठ साहब उसके साक्षी हैं। बिजनेस नेटवर्किंग थोड़ा सा हटकर है। बिजनेस नेटवर्किंग में हम ग्रुप में कोई ऐसा इवेंट आयोजित करें जिसके रिजल्ट अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं एक क्लब के रूप में मिले। जो हमारे एपी सिंह साहब का कहना है, लीड बाय एग्जाम्पल। बहुत से व्यवसायी साथी अल्टीमेटली हमारे लॉयंस क्लब से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट फील्ड से हैं। हम अपने यहाँ तो कम, साउथ के मल्टीपर्स में और डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि नेटवर्किंग एक बहुत सॉलिड मीडियम है अपने अपने व्यवसाय को ग्रो करने का। इसको हम स्वीकार करें। और वहां पर जब मैंने देखा कि भोपाल के तकरीबन 40 मेंबर जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र के लीड करने वाले व्यवसायी थे, उन्होंने उस इवेंट को आयोजित किया। और आयोजन के बाद ये लगा कि एक दिन जब हम लोग वहां पर थे तो लायंस क्लब के देखते देखते रोटरी क्लब ने भी उसमें स्पॉन्सरशिप ली, और अदर्स 11 से 12 बहुत अच्छे ब्रांड वहां पर स्पॉन्सर के लिए आए। तो लायंस भी जहां दिखेगा, सबका उद्देश्य है जो दिखेगा वो बिकेगा, इमेज बिल्डिंग, मिशन 1.5, हर चीज को रिलेट करती है कि जो हमारा मिशन है, हमें 15 लाख पर पहुंचना है। अभी अगस्त का एडिशन आ रहा है, आ गया है, और सितंबर का आएगा। तो कोशिश है कि हम प्रारंभ से ही इसमें लीड करें, और लीड करने के साथ साथ फ्रूटफुल रिजल्ट मल्टीपल, पहली बार 21,000 सदस्यों के ऊपर पहुंचा है पिछले 4 वर्षों में। तो यह भी एक गर्व की बात है। हमारे साथ 50 क्लब नए आए हैं मात्र 2 महीने की मेहनत में। तो यह भी हमारे लिए गर्व की क्षण है। इन सभी को तो आत्मसात करना है, लेकिन जरूरत है आत्म मंथन की कि आने वाले 8 महीने में हम ऐसा कुछ क्या करेंगे कि ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, और मल्टीपल 3 2 3 इस देश में एक ऐसे मल्टीपल के रूप में स्थापित होगा जो कि वास्तव में जो दिए गए लक्ष्य को पूरा करेगा। आज जिस शानदार मीटिंग में मैं शामिल हुआ, क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी, और पिंकेश जी का डिवोशन, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि हमेशा पूरी तैयारी के साथ पिंकेश जी का सपोर्ट हमें होता है। मैं प्रयास करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऐसी प्रतिभाओं के साथ एक बार फिर से उपस्थित हों जब हम इंटरनेशनल सर्विस वीक को 4 अक्टूबर से शुरू करें। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए आपने शुरुआत कर दी है, लेकिन ऐसे ही लायन मैगजीन के लिए हमारी हमारी डीजी टीम मल्टीपल मीटिंग में आएगी, उनको तो हम समझाएंगे ही। हम जूम सभागार के माध्यम से और भी लोगों तक अपनी रीच बढ़ाएं और रिजल्ट प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय लायनवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर एक और सूचना सोनिया जी लिखती हैं चैट में कि ऐप ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3233G2 इज अवेलेबल ऑन बोथ गूगल प्ले स्टोर्स एंड ऐप स्टोर, एंड दिस ऐप हैज business registration also. That's a good achievement, and add a wonderful platform to report activities also. Would request you to explore it. तो सर अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि आप हमारे चीफ गेस्ट अपना उद्बोधन दे चुके हैं, आपकी अनुमति हो तो उनको मैं आमंत्रित कर लूँ कुछ जानकारी देने के लिए। सोनिया जी आप कुछ जान और डिटेल बता सकती हैं इसका? सोनिया जी जी सर, बिल्कुल। प्लीज प्लीज। सभी को प्रणाम। डिस्ट्रिक्ट की एक ऐप है, अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इसी नाम से है, डिस्ट्रिक्ट 32G3 के नाम से। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें सभी क्लब्स अपनी रिपोर्टिंग डाल सकते हैं, अपने उसमें बहुत सारे अपने क्लब की रैंकिंग देख सकते हैं, कौन सा क्लब किस रैंकिंग पर अभी स्टैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो भी आपके रिपोर्टिंग्स आपने करी हैं, एक्टिविटीज आपने करी हैं। आप दूसरे क्लब्स की एक्टिविटीज देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ जब आप अपनी उसमें प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें एक रिपोर्ट योर बिजनेस का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस रिपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरों का, और कौन कौन अपने लाइन साथी हैं जो दूसरे बिजनेसेस में हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो एक नेटवर्किंग की जो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग ऑप्शन भी है वहाँ पे विद इन द लाइन्स। तो इस ऐप की अभी काफी कम डाउनलोड है, आई थिंक अवेयरनेस अभी कम है। रिसेंटली CLI हुआ था यहाँ भोपाल में, उसमें उस ऐप के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया गया था। अभी नेक्स्ट CLI इटारसी में ऑर्गेनाइज है शायद।
तो जो भी लोग अटेंड कर सकें वो प्लीज अटेंड करें। एंड ये ऐप बहुत ही सिंपल टू यूज है। आप अपने फोन्स में डाउनलोड करके अपना मेंबर आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। मैम इट इज आपका नाम डिस्ट्रिक्ट। एक पूछ रहे हाँ, हैं। नहीं नाम नहीं, ऐप का नाम पूछ रहे हैं। आपका सोनिया। नाम District 3233G2। ओके। मैम ये वेबसाइट टू कन्वर्शन हुआ है ऐप में? जी सर। इसको ऐप किसने बनाया है? आपने बनाया? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अ, ठीक ठीक ठीक, जो जो उसके मेकर है, आप चाहे तो नंबर आप आदरणीय मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन सर को शेयर कीजिएगा, वो मुझे दे देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सर। वेबसाइट डिजाइनर हूँ, तो मैं भी जानता, लेकिन उन्होंने कैसे बनाया कुछ मैं भी सीखूंगा उनसे। अच्छी सर चीज़ है। अपने लाइन मेंबर ही हैं जिनको आगे लेके आया गया है, जिनके थ्रू ये ऐप डेवलप करवाया गया है। जी जी, बहुत अच्छा है। और काफी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। सभी चीजों की अवेलेबिलिटी है उसमें। अपनी रिपोर्टिंग की भी अवेलेबिलिटी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसी ऐप से हम इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी कर पाएं। बहुत बढ़िया। तो आप सर, सभी प्लीज एक बार एक्सप्लोर करें ऐप को। जी हमारे तो साथ लायन एच.एन. सिंह जी और पांच काउंसिल चेयरमैन गोविंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी जी पहले इन्होंने लायंस का मैगजीन, ये जो लायंस का एडिटरशिप हमारे गोविंद शर्मा जी ने बहुत शानदार ढंग से संभाली थी, और मुझे उन्होंने गाइड भी किया इस सत्र की शुरुआत में। उनका स्वागत है। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा पिंकेश जी। यस सर प्लीज। हमारे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, हम डिस्ट्रिक्ट का ऐप बना देते हैं। लायन पोर्टल पर रिपोर्ट होना मस्ट है। टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ, लेकिन जो भी ऐप बनाए जाएं, अभी हो रहा है कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट के कोई भी क्लब को देखें, जब मैं एमसीसी के रूप में उस क्लब की एक्टिविटीज को देखता हूं तो मुझे रिफ्लेक्ट होती है। और किसी अन्य फोन पर मैंने उस पोर्टल को खोलकर देखा है, तो वह गतिविधि हमारे होम क्लब की ही दिखाई नहीं दे रही है। तो बहुत अनिवार्य होता है कि कोई अटैचमेंट है, यदि हम दोनों को प्रॉपर लॉगिन करेंगे तब कन्वर्जन होगा। कहीं भी लायन मैगजीन को या लायन पोर्टल को हम ओवरलैप ना करें। यदि हम कंफर्टेबल हैं तो दोनों में ही रिपोर्ट करें। अल्टीमेटली होगा क्या कि अब इस बार एक्सीलेंट अवार्ड के लिए हम अ, अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के सिग्नेचर पर डिपेंड थे। अब इंटरनेशनल किसी भी तरह से हम लोगों की बात को नहीं, वो वहाँ कंफर्म करता था, लेकिन वो डेटा जो पोर्टल पर अवेलेबल होगा उसको ही एक्सीलेंट अवार्ड मिलेगा। तो पोर्टल लियो क्लब्स के भी बनते आए हैं। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि बाद में किसी को शिकायत का मौका ना मिले। हम लायन पोर्टल को कभी भी ओवरलैप ना करें, पैरेलली हम दोनों पर ही रिपोर्ट करें, जिससे कि बाद में शिकायत का मौका ना आए। क्योंकि सत्येंद्र जी बैठे हैं, गोविंद शर्मा जी, बहुत सभी सम्मानीय लोग हैं, सबको इसका अनुभव है। तो हम इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। जो इंटरनेशनल ऐप बनाए हैं उसको जरूर हम फॉलो करें और उस पर ही अपनी रिपोर्ट जरूर करें, और डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर भी करें। क्योंकि यदि डिस्ट्रिक्ट ने नियम बनाया है रैंकिंग के लिए तो वो भी मस्ट है। हर आम लायन इस चीज को चाहेगा कि हम अव्वल दिखें, टॉप पर दिखें। पर इंटरनेशनल मल्टीपल के सिनेरियो में हम कहाँ हैं, वह लायन पोर्टल पर आपकी रिपोर्ट जाने के बाद ही दिखेगा। यस सर, एग्री विथ यू, क्योंकि न सिर्फ वो रिपोर्ट हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, हमारे आईडीज और टॉप लीडर्स भी देख सकते हैं। वो जो अगर इंटरनेशनल के पोर्टल पे हम उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर हमको और भी इंफॉर्मेशन वहाँ मिलती है, तो वो उसको एक्सेस करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी। ये सेकेंडरी है, ये सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन मेन हमारा तो इंटरनेशनल का पोर्टल ही है, और lionsclub.org की उसकी वेबसाइट है। ये दोनों ही उस पर कर सकती हैं। एच एन सिंह सर भी कुछ कह रहे हैं, एवरी मेंबर कैन सी द रिपोर्ट ऑन लायंस पोर्टल। यस सर, ट्रू। तो ये बहुत आवश्यक है कि लायंस पोर्टल को एक्सेस करें, बल्कि उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू दें। हमारे बहुत सारे लोग उसमें रिपोर्टिंग फीड नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कैसे फीड करना ये नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सभी अगर आपके मार्गदर्शन में सभी मल्टीपल में हो, सभी मल्टीपल सभी एरिया में होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी को आज जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एक्स पीएमसीसी गोविंद शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन पीएमजेएफ मनीष शाह सर, हमारे काउंसिल सेक्रेटरी पीएमजेएफ लायन सुनील अरोड़ा जी, और हमारे डॉक्टर जवाहर बिहानी सर, जो कि हर जगह उनके प्रेजेंटेशन हम लोग सीखते हैं उनसे बहुत कुछ। और हमारे डॉक्टर प्रकाश सेठ सर,
और मैं धन्यवाद दूंगा लायन सत्येंद्र शर्मा सर, क्योंकि आप जिस अच्छी भाषा में जो आप सिखा देते हैं वो हमारे दिलों में उतर जाती है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिकॉर्डिंग भी हम ग्रुप में और बाकी जगह भेज देंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। और मैं ध्यान दूँ, कट ऑफ डेट हमारी 15 तारीख है सितंबर मैगजीन के लिए। उसके पहले ही सारी एक्टिविटी वगैरह जैसा मनीष शाह जी ने बोला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के थ्रू भिजवाएं, तो उनसे फॉरवर्ड करने के लिए बोल दीजिए तुरंत कि साहब टाइम हो गया है, आप भी इसको फॉरवर्ड कर दी सत्येंद्र शर्मा को। और एक चीज और बता दूं कि 8, 9, 10 को जो हमारा सेशन है हैप्नो हील एकेडमी के माध्यम से, जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनर, सपोर्टर एंड वॉलंटियर्स तैयार कर चुके हैं जो मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे। और पिंकेश जी का प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है, पहले ही बता चुके हैं। तो आप सब जो है इस प्रोग्राम को अटेंड करें। पिंकेश जी का मुझसे नंबर ले सकते हैं और उनसे बात करके आप इसको अटेंड करिए। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो ISO 2000, और साथ में जो इसके जो एकेडमी है उसके माध्यम से आपको 10 टीचर थेरेपिस्ट के रूप में किया जाएगा। आप भी कुछ सेशन ले सकते हैं बाद में चल के। धन्यवाद मित्रों, हम यहीं अपनी मीटिंग समाप्त करते हैं क्योंकि 5 बजे का हमारा समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से पिंकेश जी, आपने इसको कंट्रोल किया, बैठक को आपने इसका सहयोग दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।